तो एपिसोड 10 की शुरुआत में शिन राजा को तलवार और लेटर देता है जो कि जाने से पहले युवा ने शिन को दिया था। शिन राजा को ये भी बताता है कि फर्स्ट किंग ने अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड बना लिया है जहां वो रहता है एज अ गॉड बनकर। और शिन राजा को वो तलवार भी दिखाता है जो युवा ने दिया था और युवा खुद इस तलवार को इस्तेमाल किया करता था। शिन राजा को ये भी बताता है कि कैसे ही तो युवा ने ट्रेनिंग के नाम पर फिल्म बनाई थी इसकी। क्या लड़को तुमको याद है ट्यूजिना के भाई ने शिन को जी रैंक से ए रैंक में प्रमोट किया था। तो ए रैंक में आने के बाद लोगों को ए रैंक का क्वेस्ट पूरा करना पड़ता है वरना उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और यही बात शिन को ड्यूक याद दिलाता है कि भोसड़ी के नेता बनने के चक्कर में लाइसेंस मत उड़वा लेना अपना। तो शिन भागा भागा पहुंचता है ट्यूजिनो के भाई के पास जो कि शिन को क्वेस्ट देता है कुछ डाकुओं को पकड़ने का। साला शिन भगवान बन चुका है गॉड, इससे नेताई करने से पहले भगवान 10 बार सोचेगा और तुम इससे डाकुओं को नपवा रहे हो। खैर शिन का तो मिशन है तो लौंडा पहुंच जाता है डाकुओं के पास जहां पर इसको इसके दो मास्टर मिली और नीना मिलते हैं और इसको परमा का बाप भी वहां पर मिलता है। शिन देखता है कि इन डाकुओं ने मिली को घायल कर दिया था तो शिन मिली के पास आकर के उसको हील कर देता है। भाई ये डाकुओं ने लड़के की मास्टर छेड़ दी है, इनकी आत्मा शांत कर देगा शिन। खैर ये चूतिए अपने ही मौत को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन शिन इन सबको फरिया देता है। फिर मिली पूछती है शिन से कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो शिन बताता है कि वो इधर एक ए रैंक के मिशन पर आया है। ये सुनकर दोनों का ही माथा घूम जाता है कि 12 साल का लौंडा ए रैंकर बन गया और अभी भी हम सी रैंक पर अटके हैं। इसके बाद क्या लौंडा सारे ही डाकुओं को लेकर थमा देता है गिल्ड वालों को और शिन का क्वेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मिली और नीना को फिर से वही लौंडे छेड़ने लग जाते हैं जिनकी शिन ने मां चूती। इन लौंडों के शिन की प्रेजेंस से भी रूह कांप जाती है कि इतने में वहां पर क्लाउड भी आ जाता है अपनी मेहरारू किंडा के साथ और तब हमें पता चलता है कि क्लाउड मिली का बड़ा भाई है। इसके बाद सारे ही आपस में बोतल लड़ाते हैं एक दूसरे के साइड के एक्सपीरियंस बताते हुए शिन के साथ कि शिन कितना ही बड़ा नेता है। इसके बाद क्या था लौंडे पीते पीते ही बेहोश हो जाते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। अगले दिन शिन स्कूल जाता है और आज इन सब का मैजिक ट्रेनिंग है। टीचर ने शिन को पार्टिसिपेट ही करने से मना कर दिया, बोली तुम भोसड़ी के स्कूल ही उड़ा दोगे, रहने दो तुम। भाई लौंडे के साथ बुरा तो हुआ बे। खैर ट्रेनिंग में फिर से हेल्प करवाने के लिए क्लाउड और उसके लफंडर लोग आए होते हैं तो शिन के साथ ऐसा भेदभाव देख करके ये सब सोचते हैं कि लगता है हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा जिससे शिन का भौकाल चढ़ जाए स्कूल में। तो जब ये सब आते हैं क्लास में तब शिन का भौकाल बनाने के लिए ये सब सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि अपना अपना गिल्ड कार्ड अपने अपने सामने रख दो। सारे ही बच्चे रख देते हैं अपने सामने अपना अपना गिल्ड कार्ड और सारे ही बच्चे जी रैंकर के थे, बस अपना शिन ही अकेला ए रैंकर का नेता था। और क्लाउड का भी यही प्लान था कि अगर सबको पता लग गया कि शिन ए रैंकर है तो बवाल हो जाएगा, लेकिन शिन बोल देता है कि वो कार्ड ही भूल गया। भोसड़ी का क्या लौंडा है बे, इसको सच में कभी यूपी घुमाओ, लौंडा असली भौकाली देखेगा। खैर इसके बाद क्लाउड सबको तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा होता है जिसमें क्लाउड सारे ही बच्चों को लाइन से छाट रहा होता है। क्लाउड सोचता है कि शिन की जब बारी आएगी तो इसके स्किल से सब इम्प्रेस हो जाएंगे लेकिन जब तक शिन की बारी आती है तब तक पीरियड ही ओवर हो जाता है। भाई कहते हैं ना सबसे बड़ा लौड़ा किस्मत का होता है और अभी शिन के वही लगे हैं। खैर इतनी बकचोदी हो गई थी शिन के साथ कि लौंडा गुस्से में जंगल ही दहन कर दिया। अगले दिन राजा शिन को बुलाकर बताता है कि कल रात में बड़ा ही मारामारी हुआ है जंगल के अंदर, लगता है कोई इविल क्रिएचर अपीयर हुआ है जंगल में। तब शिन बताता है कि कल जंगल में वही था। ये सुनकर राजा का सटक जाता है, लौंडा जो तो कर आता है शिन को, भाई भयंकर भयंकर अपशब्द निकालता है अपने अंदर से। खैर सीन चेंज होता है जहां पर हमें पता चलता है कि आर्गोन जाग चुका है और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। आई होप तुम्हें एपिसोड 10 पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट डायलॉग बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।